जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूँ तो चलिए मैं हूँ ये जो देख रहे हैं आप सामने, वही तो हूँ मैं, दूसरा थोड़ी ना हूँ। तो चलिए आज की क्लास में क्लास 12 का होगा हिंदी काव्य खंड का चैप्टर 12 का नाम है हार जीत। ठीक है, समझ में आया? तो कुछ आप लोग एक बात सीखते हैं, हार जीत से क्या सीखते हैं? कहीं भी अगर जाते हो तो नहीं, ये कभी न बोलिए कि मैं हारा हूँ, ये बोलिए या तो मैं जीतता हूँ या तो मैं जीतता हूँ, नहीं तो कुछ सीखता हूँ। ये मत बोलिएगा कि हारता हूँ, हार नहीं होती है, ये आपको सीख मिलती है। आप जीतते हो तो खुशी का माहौल होता है। ठीक है, तो हार जीत राइटर है अशोक वाजपेयी। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, क्या अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? तो अशोक वाजपेयी ने क्या कौन सी कविता लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हार जीत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कह रघुवीर स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया था? कब प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था दुर्गा छत्तीसगढ़, दुर्गापुर छत्तीसगढ़ में। दुर्गा मतलब दुर्गापुर वही है। कह रहा है हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। कौन सा कविता संकलन से ली गई है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं। कैसा कैसा लोग है, राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया? कौन सा यूनिवर्सिटी से बीए किया भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना यूनिवर्सिटी से बीए किए थे। ठीक है, ये पटना हमारे राजधानी है बिहार के, बिहार राज्य के। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो पहला कविता संग्रह कौन सा है भाई? तो हो जाएगा सब कुछ होना बचा रहेगा। सब कछ नहीं कुछ, सब कुछ होना बचा रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा अगर वीडियो को नहीं शेयर किए हो, अगर इस वीडियो को नहीं शेयर किए हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तहे दिल से, मैं ही कहना चाहूँगा और मैं कुछ नहीं कहूँगा। प्यारे नन्हे बेटों को कविता किस शैली में लिखी गई है? तो बताइए जी। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, पता है क्या? ये प्रतीकात्मक शैली। इसका राइट आंसर होना चाहिए सी, इसका राइट आंसर होना चाहिए सी। नेक्स्ट प्रश्न 8 में कह रहा है अशोक वाजपेयी किस यूनिवर्सिटी से कुलपति रह चुके हैं? कौन सा यूनिवर्सिटी से भाई? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी यूनिवर्सिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी। समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हार जीत कविता उत्सव कौन सा मना रहे हैं? कौन सा उत्सव माना रहे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, शासक काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शासक काल। नेक्स्ट प्रश्न 10 में कह रहा है हार जीत कैसी कविता है? तो हार जीत जो कैसी कविता है, हार जीत जो कविता है, कविता कैसी है? हार जीत कविता जो है वो कविता कैसी है? 10 में ऑब्जेक्टिव होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का राइट हो जाएगा गद्य कविता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कह रहा है हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? तो किसका? हार जीत का, हार जीत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या क्या क्या? बी, हार का। किसका? हार का। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है? कौन सा अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है? तो चिड़ी सी जगह नहीं, सब कुछ होना बचा रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सब कुछ होना बचा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा कौन सा रचना अशोक वाजपेयी की है? तो कौन सा रचना अशोक वाजपेयी की है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए उम्मीद का दूसरा नाम, उम्मीद का दूसरा नाम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? रघुवीर साहब, मुक्तिबोध, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर अशोक वाजपेयी। क्या होना चाहिए? अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न कौन सी काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा तट। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? गंगा तट। समझ में आया? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा गंगा तट। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तत्पुरुष किसकी रचना है? तत्पुरुष किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 17 में कह रहा विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1937 ईस्वी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा वे उत्सव मना रहे हैं, इनमें वे किसके लिए आया? वे किसान, मजदूर, घर के सदस्य, नागरिक। तो इसका हो जाएगा किसान, फार्मर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा मशक वाला क्या कर रहा है?
मशक वाला क्या कर रहा भाई, तो सड़क सड़क सींच रहा है, सड़क सींच रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था, तब परमानंद वाजपेयी। ठीक है ना, क्या नाम था, परमानंद वाजपेयी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। समझे, इस वीडियो को आप शेयर नहीं किए हो शेयर कीजिए, लाइक नहीं किए लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल जल्द कीजिए, बहुत जल्द, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन फास्ट जा पाए, सबसे पहले जा पाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है, कौन सा कृति भाई, तो कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं। ठीक है, कह रहा है कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 23 है। तो शब्द लिखने के लिए यही कागज बनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा हार जीत कविता के रचयिता कौन है, तो अशोक वाजपेयी है। ठीक है, 25 में कह रहा अशोक वाजपेयी किस पत्रिका का संपादन किया गया है, तो राष्ट्रवाणी का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका भी हो जाएगा, कह रहा घास में दुबका आकाश किसकी कृति है, तो विनोद कुमार शुक्ल की नहीं, इसका नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी की, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा 27 में अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है, तो ये हो जाएगा क्या, भक्ति काल, नहीं, भक्ति काल के नहीं कवि है, ये हो जाएगा। इसका राइट जो आंसर आपका राइट जानते हो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर जानते हो तो। ठीक है, नहीं तो देखिए डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आंसर लिखा हुआ रहेगा इसका। ठीक है, तो इतना ही लास्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैं आप लोग से इसका आंसर पूछा था मैंने। अगर वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बाय।